नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे देखने वालों, अल्लाह ताला आप पर रहमतें बरकतें और अपने फजल की बारिश फरमाए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं इस चैनल को क्यों शुरू किया। बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है और फितरत इस्लाम है, और बच्चे को उसके वालिदैन उसको ईसाई या यहूदी या मुसलमान बना लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस हदीस से ये साबित हुआ कि बुनियादी तौर पर हर इंसान मुसलमान है। फिर वो अपने माहौल से सब कुछ सीख कर, जो माहौल हो, जो मुआशरा हो, जो कल्चर हो, जो मज़हब हो, वो अपने वालिदैन और मुआशरे की तरह देकर बना लेता है। और ये किसी बंदे की खुशकिस्मती है कि वो हकीकत की आँख को देखकर इस्लाम कबूल कर ले। नंबर 2, कुरान मजीद, इसका मौजू इंसान है। इसमें इंसान की फलाह व बहबूद, इस्लाम कैसे इंसान जो है वो दुनिया व आखिरत में कैसे कैसे कामयाब हो सकता है, यही इंसान कैसे कैसे नाकाम होता है, किस तरह ये शैतान किस पर अपने हमले करता है, किस तरह शैतान के हमलों से बच सकता है, क्या इसको करना चाहिए, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, कहाँ पहुँचा है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इंसान को बताई हैं। क्या है इंसान, तू मुझे मानता है नहीं मानता है, तू मोमिन है काफिर है, क्या है, कुछ भी है, ये सारे का सारा यानी कि जो भी है, तू मेरे पास आने वाला है और तू मेरे साथ मेरे पास तैयारी करके आना। तो ये सारे का सारा कुरान मजीद इंसान के गिर्द घूमता है। इसलिए हक बनता है कि इस अल्लाह ताला का पैगाम सारी इंसानियत तक पहुँचाया जाए। और तीसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको पूरी दुनिया की इंसान के लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाया। ये नहीं कि जनाब फ़लाँ बर्र-ए-आज़म के लिए या अरबी ज़बान बोलने वाले के लिए या अंग्रेज़ी ज़बान बोलने वाले के लिए या मखसूस नहीं, काफ़तल लिन्नास, सारे के सारे इंसान जो भी क़यामत तक आने वाले हैं सब के लिए आप नबी हैं। और उनको डराएं कैसे, अल्लाह के ज़ाबों से, और खुशखबरी सुनाएं कैसे, नेक अमाल के बदले जन्नत की। तो ये सारे इंसानों का हक है। इस्लाम की जो असल रूह है वो बहुत कम लोग समझते हैं। इस्लाम पूरी इंसानियत की भलाई चाहता है। ये कोई मखसूस इलाके मखसूस ज़बान का मज़हब नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें ओपन माइंडेड होकर हमें तमाम इंसानों के लिए काम करना चाहिए। एक और मसला भी है कि अब ये दो तबके हमारे पैदा हो चुके हैं। एक जनाब क्या है, ये दीन वाले लोग हैं, आज ये कौन है, ये बेदीन है, ये दीन से दूर है, ये दीन वाले। बात उनकी ठीक है, लेकिन जो दीन पर नहीं है उनको दीन पर किसने लाना है। देखो ना, एक आदमी बेरोजगार है तो उसको चाहिए कि जो आदमी रोज़गार जिनके पास है वो कोशिश करें उनको अच्छे, उसकी इज्जत बनाए, उसकी परेशानी दूर करे। हमारे रिश्तेदार हैं, मुसलमान है या गैर मुसलम, अगर उन्हें दुनिया पर कोई तकलीफ़ होती है तो हम परेशान होते हैं। किसी को कोई माली परेशानी हो, जिस्मानी परेशानी हो, ज़हनी परेशानी हो, या औलाद की तरफ से परेशानी हो, कारोबारी परेशानी हो, कोई भी हम मिलकर उससे हल करने की कोशिश करते हैं। और मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अपने रिश्तेदारों अजीज़ों की, अपने मुसलमानों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ तो मौत के बाद है, सबसे बड़ी तकलीफ़ तो आखिरत की है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे तबके हैं जो जिन्होंने बेचारे बहुत अरसा हुआ कि उन्होंने कभी दीन की शक्ल नहीं देखी। हमारे खुसूसी तौर पर मैं इसका जिक्र करूँगा कि हमारी शोबिज़ की दुनिया में हमारे जो सियासतदान या जो सरमायादार लोग हैं, सियासतदान लोग हैं, या और इस तरह के हैं जिनका दुनियावी तौर पर स्टेटस बहुत हाई है, मेरे भाइयों ये सोच लें ये स्टेटस हमेशा नहीं रहेंगे। जब मौत का वक़्त आता है, अल्लाह की कसम, ये सारे स्टेटस बराबर हो जाते हैं, वह तमाम स्टेटस ख़त्म हो जाते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा जनाब इसकी कब्र में एसी लगा दो, इसकी कब्र में जनाब कोई अच्छी रोशनी लगा दो, इसकी कब्र के अंदर कोई अच्छा जन बल्ब लगा दो। नहीं,
सब के सब बराबर हो जाते हैं, सब स्टेटस मौजूद वक्त ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों ये आर्जी चीज़ें हैं, तो हमेशा हमेशा तो अल्लाह के लिए अपने घरों के अंदर मौजूद कुरान को पढ़िए, उसको समझिए। जिस रब ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, उसने अपने पास ही, उसके पास जाना भी है, कुछ तो कुछ लेकर जाओ। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर दौलत कमाने के लिए, इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए और दुनिया के अंदर अपने चुदराहट के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें हासिल करने के लिए अपना दीन, ईमान, इखलाक, दुनिया, आखिरत हर शय को कुर्बान करें। दुनिया को बनाने के लिए, दुनिया की अपनी इज़्ज़त के लिए हर 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 वो हुक्म अल्लाह का ईमान तक भेज देते हैं। मेरे भाइयों नहीं, ईमान से कीमती बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर दौलत, इज़्ज़त, शोहरत ये मौत से पहले काम आने वाली है, लेकिन जो ईमान है जो मौत के बाद भी काम आने वाला है। तो इसलिए दुनिया के अंदर रहते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों, और जो दुनिया के अंदर दीन से दूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने अल्लाह के नाराज़गी की दौड़ लगाई हुई है, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह के ज़ाबों की तरफ जा रहे हैं, आग की तरफ दौड़ रहे हैं। आपने इसको बताना, जो दीनदार तबका है, अल्लाह के लिए इनसे मोहब्बत करो, इनसे नफरत करो। मैं ज़ाती तौर पर, जैसे मैंने पहले बताया ना कि हर बच्चा इस फितरत पर पैदा होता है और फितरत इस्लाम है। जितने भी दुनिया में इंसान हैं, मैं सब इंसानों से मोहब्बत रखता हूँ। अगर किसी बंदे से मोहब्बत या नफरत की जाती है तो वो उसके अमल की वजह से की जाती है। बंदे से मोहब्बत रखो, उसके अमल से नफरत करो। बंदे को दूर ना करो, बंदे को करीब लाओ। आप एक मरीज़ है, बड़ा सीरियस मरीज़ है और वो सख्त बीमारी, और जितना वो सीरियस मरीज़, सख्त बीमारी, तकलीफ देने वाली बीमारी होती है, उतना ही सीरियस उसका इलाज किया जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जितना भी बंदा दीन से दूर है, अल्लाह का बागी है, जो भी उस बंदे को, उस हमारे भाई को समझ नहीं है। और मेरे भाइयों, हमारा कलमा वो भाई है, कोई भी है वो हमारा भाई है। वो किसी भी मसलक का है, किसी भी इलाके का है, वो अमीर है, गरीब है, किसी मसलक का, वो जनाब बड़े हाइट स्टेटस का है, वो दीन से दूर है, बेदीन है, जो कुछ भी है, वो आपका भाई है। आपने उसकी सलाह करनी है, आप उससे मोहब्बत करनी, नफरत नहीं करनी। उसके काम से नफरत करो, लेकिन बंदे से नफरत ना करो। आप देखते नहीं हैं, अब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाज़ार हुसन में जाकर दावत दी, तो कितने ही जो सेक्स वर्कर्स हैं, अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी और वही उनके साथी बन गए। अल्लाह ने इस तबके के अंदर भी अल्लाह ने दिल रखा है। आप देखते नहीं हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में एक सेक्स वर्कर औरत थी, उसने एक कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। इसलिए किसी भी तबके को दावत देने से यानी कि ना रुके। अब तो यानी कि दौर जदीद है, इसमें दावत देने के जो तरीके वो है बेशुमार। और इसके बाद मेरे भाइयों, मुझे दिली तौर पर आपसे मोहब्बत है, वल्लाह मुझे दिली पर आपसे मोहब्बत है कि जिस तरह जो चीज़ मैंने अपने लिए पसंद की है तो आपके लिए वही चीज़ पसंद है। मुझे पसंद है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो, दुनिया की तकलीफ़ों से बचने के साथ साथ मैं कब्र, क़यामत के और जहन्नम की तकलीफ़ों से भी बच जाऊँ। तो मेरी भी आप सिखाते कि मेरी भी ख्वाहिश है कि आप भी अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की जन्नत हासिल करें और हमेशा हमेशा खुश व खुर्म रहें। और दर्द दिल के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ अल्लाह के लिए, और जिस रब के पास जाना है हमेशा के लिए वहाँ तैयारी करके जाए, ताकि अल्लाह ताला के पास आपको शर्मिंदगी ना हो और अल्लाह की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी आपके पल्ले ना पड़ जाए, वरना अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। दुख तकलीफ इस बात की होती है, एक आदमी है, उसका घर है, महल है, बहुत बड़ी कोठी है, उसमें एसी लगा हुआ है, ठंडे कमरे हैं, गर्मी का शदीद मौसम है। तो वो जो मालिक है उस कोठी का जो मालिक है, उस महल का जो मालिक है, बंगले का जो मालिक है, वो जनाब धूप में खड़ा है, धूप के अंदर शराबूर हो रहा है और धूप में खड़े रह के उसका रंग काला हो चुका है, उसके बाल जनाब उसकी जो सेहत है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। या एक आदमी बहुत दौलतमंद अरबों खरबोपति है और देखते क्या है कि जनाब वो भीख मांग के खा रहा है, अरबों पति है, भीख मांग के खा रहा है। या एक आदमी डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर है, मेडिसिन को, दवाइयों को सारा समझता है, इलाज भी समझता है, बीमारी को भी समझता है, लेकिन इसके बावजूद वो मामूली बीमारी से वो छुटकारा नहीं पा रहा। हालांकि वो इलाज कर सकता है, नहीं करता। क्या मतलब इसका ये
कि हमको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और कुरान मजीद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। और इन चीज़ों के होने के बावजूद हम परेशान हैं, हम कारोबारी तौर पर परेशान हैं, झूठ बोलते हैं कारोबार में, और भी बहुत सारे गलत काम करते हैं। और उसके बाद हम औलाद के मतलब परेशान हैं, हम हमारे अपने हालात के मतलब परेशान हैं। मैं अपने कारखाने या अपने कारोबार या अपनी मुलाजमत या अपने जो मैं रोज़गार है या और कई मसले हैं, हर मुसलमान परेशान होने के साथ साथ तकरीबन हर बंदा बीमार भी है। कौन बंदा है जो दवाइयाँ नहीं खाता? तो भाइयों ये क्यों है? इसलिए कि हमने इस्लाम को, उस कुरान को, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ा। तो मेरे भाइयों उस चीज़ को बनाए अल्लाह ताला के यहाँ सच्चे हो, अल्लाह ताला को खुश करे, और यकीनन यही खुशी अल्लाह जो आप अल्लाह ताला के लिए करेंगे यही आपका माल है। तो मेरे भाइयों सबसे पहले मैं आपको बड़े दर्द दिल से ये नसीहत करता हूँ, अपने आप को भी करता हूँ, आपको भी करता हूँ कि अल्लाह के लिए दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है उस मकसद को हम अपने जहन में रखें। और कहाँ मुझे दुनिया के अंदर किसने भेजा है ये बात याद रखें। ये जो आपसे सवाल करने लगा अल्लाह के लिए, ये जो मैं आपसे सवाल करने लगा उनको, इन सवालों को आप जेहन में रखें। अगर जेहन में रखेंगे इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी, शैतान आपके करीब नहीं आएगा। पहला सवाल ये है, अपने जेहन में रखो मैं कहाँ से आया हूँ। दूसरा सवाल ये है कि मुझे किसने दुनिया में भेजा है, ये याद रखें, किसने भेजा है। आप ऐसे नहीं आए, अब भेजा है किसी ने। तीसरा सवाल ये है, जिसने भेजा है किस काम के लिए भेजा है, क्यों भेजा है। चौथा सवाल है, कहाँ पहुंचे हैं और अभी तक कितना काम मुकम्मल हुआ जिस रब ने हमें भेजा। और इससे अगला सवाल, अब मुझे आगे कहाँ जाना है। मौत, इस जिंदगी के बाद मौत के दरवाजे से गुजर कर आगे कहाँ जाना है। आगे जाने के बाद मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए कि मैं वहाँ की सख्ती से बच जाऊँ। और मुसाफिर मेरे भाइयों घर से निकलता है ना, और सफ़र का सारा सामान लेकर निकलता है। जो मुसाफिर अपनी जेब में पैसे लेकर नहीं निकलता, जो मुसाफिर अपनी जेब में सामान लेकर नहीं निकलता, वो रास्ते के अंदर तकलीफ़ें उठाता है। और जो सफ़र मौत के बाद मेरे भाइयों हमारा शुरू होने वाला है, और मौत के बाद हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए, कौन कौन से सवालात अल्लाह ने हमसे करने हैं। और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत हमें इंसान बनाया। हमने अल्लाह से नहीं कहा था तू मुझे अल्लाह हमें इंसान बना दे, अल्लाह से हमने नहीं कहा था। अल्लाह अपनी रहमत और फजल से बनाया। हमने अल्लाह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी नहीं मांगा था, हमने अल्लाह से कुरान जैसी नेमत नहीं मांगी थी, हमने अल्लाह से इस्लाम जैसी नेमत नहीं मांगी थी, अपनी रहमत और फजल से अता किया। हमने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया, ये सवाल है, क्या शुक्र। और फिर मौत के बाद अल्लाह ने हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों जो मौत के बाद हमारा सफ़र है, हमारी दुनिया के अंदर क्या तैयारी है, ये असल मसला है। और फिर अल्लाह ने जो पूछना है वो पेपर सारे पहले आउट कर दिए, बंदे ये पूछना ये तैयारी कर। तो मेरे भाइयों अल्लाह के लिए मैं बड़े दर्द दिल के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने आपको किस काम के लिए भेजा, कितना मुकम्मल हुआ, और मौत के बाद जिस दरवाजे से गुजर कर आपने आगे जाना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है दुनिया से वो लेकर जानी है। रास्ते के अंदर जो जो चीज़ें क़यामत तक, कब्र के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और क़यामत के बाद जिन जिन अल्लाह के ज़ाबों से बचने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भाइयों लेके जानी है, साथ दुनिया से जानी है। और जो लेके नहीं जाएगा वो क़यामत के दिन कहेगा या अल्लाह हमें दुनिया में फिर भेज दे, हम वो चीज़ें ले आए, हम बड़े नेक बन जाएंगे, जिस तरह तू कहेगा वैसे करेंगे, और फिर वापस नहीं आना जो चला गया। तो मेरे भाई इस दुनिया में रहते हुए उस सामान का, उस चीज़ का ख्याल रखो जो मौत के बाद जिनकी ज़रूरत है। और फिर ये भी ज़हन में रखो जिस रब ने हमें किसने भेजा है, किस रब ने हमें दुनिया में भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, वो काम कितना मुकम्मल हुआ, किया भी है कि नहीं है। कि जब मौत के वक्त पता चलो वो तो ठहर मुझे काम नहीं, फिर वक्त नहीं, जब मौत का वक्त आ जाए एक लम्हा भी आगे ना होगा ना पीछे होगा। तो मेरे भाइयों इस चीज़ों का ख्याल रखो। अल्लाह के लिए खुसूसी तौर पर वो लोग जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, जिनको अल्लाह ने दुनिया में स्टेटस से नवाजा है, जिनको अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी, चौतराहट दी, और दुनिया का मालो दौलत दिया और बड़ा कुछ दिया। तो मेरे भाइयों जो
बिल्कुल ये शोबिज़ इंडस्ट्री और ये सेक्स वर्कर्स और ये सियासतदान और दूसरे तीसरे, ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी इस तबके होती है। लेकिन इनमें भी, और मेरे भाइयों, जिस बंदे ने जब गुनाह का डंग सहा होता है फिर उसको नेकी की कदर व कीमत भी उतनी आती है। और जिस बंदे को जितनी प्यास होती है उतनी ही उसको पानी की कदर होती है। जिस बंदे ने बीमारी की जितनी शिद्दत देखी होती है सेहत की कदर भी उसे होती है। और जिस बंदे ने गुर्बत का जितना बड़ा डंग सहा होता है उसको फिर सहूलत और अमीरी का मज़ा भी उसे आता है। और जिस बंदे ने भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया होता है और रोटी का भी उसे मज़ा आता है। और जिस बंदे ने गुनाह की जितनी बड़ी पीच, जितनी बड़ी ऊंचाई, जितनी बड़ी बगावत देखी होती है तो फिर जब वो नेकी की तरफ आता है तो फिर नेकी का उसे मज़ा भी उतना आता है। इसलिए मेरे भाइयों, जो अल्लाह से दूर हो अल्लाह से करीब हो जाओ। क्या जवाब दोगे अल्लाह को जब हम अल्लाह के पास जाएंगे? अल्लाह ने हमसे दुनिया के बारे में सवाल करना है, वो सामान तो मेरे वो सामान दुनिया से लेकर जाओ। जब दुनिया से ये तवज्जो रखोगे तो फिर अल्लाह आपके लिए हर अपनी रहमत और फजल के दरवाजे खोल दे। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि एक गोरखंड जिसने 45 साल तक लोगों के मुर्दे दफन किए, वो कहते हैं कि बाद हम जितना मुर्दा आता है उसके बराबर, उसके जिस्म के बराबर मुताबिक ही हम उसकी कब्र खोदते हैं। और बाद मुर्दे ऐसे, बाद मैयतें ऐसी आती हैं कि जब हम उसको कब्र में रखते हैं तो कब्र आस्ता आस्ता तंग होना शुरू हो जाती है। और बाद मैयतें ऐसी हैं कि जब हम उसके अंदर मैयत रखते हैं तो कब्र आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो जाती है। ये देख लो क्या है कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं उनके लिए कब्रें तंग होती हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं उनकी कब्रें खुली होती हैं। तो जिस सबक लो उस गोरकन के अल्फाज से। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ने दुनिया के अंदर ये दौलत दी, ये इज़्ज़त दी, ये कारखाने, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सियासत और ये दूसरे ये ओहदे, ये दूसरे तीसरे चीज़ें दी, तो इनका शुक्र अदा करने चाहिए अल्लाह की फरमाबरदारी करके। दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों, मैं ये वीडियोज़ बड़ी मेहनत और मताले के बाद तैयार की, नहीं कि मैं ऐसे जरा पढ़ के ऐसे आपको बता देता हूँ। बड़ी मेहनत से, बड़े मताले के बाद, बड़ी यानी कि कोशिश और मेहनत और सर्च के बाद यदि करता हूँ। तो मेरे भाइयों, इनको सुना करे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपकी फैमिली को दुनिया में भी खुश हो खुर्म रखे, आपकी दुनिया में भी कामयाब हो, दुनिया भी इज्जत हो, दुनिया के अंदर भी आप पर अल्लाह की रहमत और फजल हो। जब अपने रब के पास जाएं, अल्लाह अपनी रहमत और फजल से आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को, आपकी फैमिली को, आपके ख़ानदान को अल्लाह आपकी रहमत और फजल के सब सारे के सारे रहमत और फजल से क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत में जाने वाले बन जाएँ। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इसी को अल्लाह ताला फरमाया, मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। और ये कामयाबी है, दुनिया की डिग्री मिल जाना, दुनिया के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाना, और दुनिया के अंदर कोई मेंबर बन जाना, MPA बन जाना, दुनिया के अंदर दौलत मिल जाना, दुनिया के अंदर कारखाने लग जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाना, ये बड़ी कामयाबी नहीं। जो कामयाबी आर्जी है, असल कामयाबी तो वो है जिस दिन अल्लाह अपनी रहमत और फजल तुम्हें, तुम्हारे बीवी बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को, सबको अपनी रहमत और फजल से जहन्नम के अज़ाबों से बचाकर जन्नत में दाल कर दे। अल्लाह हमें समझने और अमल की तौफीक अता।